अभ्यास 1B इसका जो पहला क्वेश्चन नंबर है उसका दिया गया निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखना है। यानी इन संख्याओं को कितना सरल लिखा जा सकता है वो बताना है हमें। तो जो पहला क्वेश्चन दिया गया कि -8/10, तो इसको 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 पंजे 10 हो जाएगा और ये हो गया। और ये माइनस लगा था तो माइनस का 4/लाइन और 5, ये हो गया इस संख्या का सबसे सरलतम रूप। जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है इसको भी बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। इसको ये काहे से कट जाएगा, ये तो 3 से 15 तो कट जाएगा लेकिन 20 नहीं कटेगा, इसलिए हमें ऐसी कोई संख्या चाहिए जिससे दोनों संख्या कट जाए। तो 5 से काटेंगे, 5 3 15 हो जाएगा और ये 5 चौको 20 हो जाएगा। यानी ऊपर हो गया 3 और नीचे हो गया 4। इस प्रकार इस संख्या का हो गया सरलतम रूप। इसी प्रकार नेक्स्ट इसका जो गा वाला क्वेश्चन दिया गया है उसको भी देखेंगे। तो ये दिया गया यहाँ पर 25/45, इसको भी 5 से काटेंगे तो 5 पंजे 5 का पड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 5 25, और 5 का पड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 5 निम्मा 45 होता है। तो ऊपर बचा हमारा 5 और नीचे बचा 9 और ये हो गया इस संख्या का सरलतम रूप। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारा घा दिया गया, इसको देखेंगे। सबसे पहले माइनस यहाँ पर है तो माइनस को हम ऐसे ही लगा रहने देंगे। अब इसको काटेंगे 7 से तो 7 दूना 14 होता है और इसे काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 हो गया। यानी माइनस था हमारा ये वाला तो माइनस यहाँ पर लिख दिया। ऊपर कितना बचा है 2, तो 2 तो ऊपर हो गया। फिर बट्टे की लाइन ये खींची, ये बट्टे की लाइन खींच दी हमने और नीचे कितना बचा है 11। ये हो गया हमारा इस संख्या का सरलतम रूप। आगे देखते हैं हम जो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 दिया गया है संकेतों। यहाँ पर जो बॉक्स दिए गए उनमें बराबर का चिन्ह या बराबर का चिन्ह नहीं है, इन दोनों को पूर्ति करना है। पहले देखेंगे कि अगर जो यहाँ पर संख्या दी गई है अगर इनके वैल्यू समान आती है तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह, अगर नहीं समान आती तो नॉट इज इक्वल्स टू का चिन्ह लगाएंगे। जैसे कि पहला दिया गया है माइनस का 4/5 और ये खाली स्थान दिया गया और माइनस का 5/7 यहाँ पर दिया गया। तो देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पर 4/5 है और यहाँ पर माइनस का 5/7 है, यानी दोनों संख्याएं अलग अलग हैं, तो ये बराबर नहीं है संख्याएं। अगला जब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे हम तो देख लेते हैं यहाँ पर 7/11 है और यहाँ पर भी माइनस का 7/11 है और माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी है। तो ये संख्या क्या होगी हमारी समान है, इसलिए बराबर का चिन्ह लग जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार इसका गा वाला दिया गया है तो ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर 8/5 है और यहाँ पर माइनस का 7/-4 है, ये माइनस प्लस हो गया। अब देख लेते हैं एक तरफ संख्या माइनस की हो गई और ये क्या हो गया 7/4, ये संख्या प्लस की हो गई। तब तो बराबर वैसे भी नहीं, क्योंकि एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की है, तो ये भी हो जाएगा नहीं बराबर है। इसी प्रकार जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर दिया गया है 14/-16 और यहाँ पर दिया गया माइनस का 21/16। तो यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 16 है, यानी दोनों संख्या अलग अलग हैं, इसलिए ये भी क्या हो गया बराबर नहीं है। जो हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है उसको भी देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन सी संख्या असमान है। यानी ये जो जोड़े दिए गए हैं इनमें से कौन सी जोड़ा जो है असमान है, यानी संख्या दोनों की बराबर नहीं है। तो पहला जोड़ा है, जब इसको हम इसका सरलतम रूप में इसको व्यक्त करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से हो जाएगा हमारा 3 3 9 और 3 चक्कू 12 हो गए। जब इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 चक्कू 8, 2 छंग 12 हो जाएगा। और इसको जब काटेंगे नीचे हम तो 2 दूना 4 और 2 तियाँ 6 हो जाएगा। ये हो गया इसका सरलतम रूप। और यहाँ पर संख्या क्या बची है तो इसको अगली लाइन में लिखेंगे बिल्कुल अच्छा दिया गया था 3/4, वो भी काहे का माइनस का, और लिख लेंगे हम, और ऐसे ही और 2/3। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों संख्या क्या है भिन्न भिन्न है, यानी समान नहीं है। तो ये कौन सी हो गई, ये संख्या हो गई हमारी असमान जोड़ा, ये एक असमान जोड़ा हो गया हमारा असमान। इसी प्रकार जो नेक्स्ट है उसको भी देख लेते हैं। इसको भी हम ना सरलतम रूप में सबसे पहले चेंज करेंगे तो 15 का पहाड़ा में आता है, क्योंकि 15 एकम 15, 15 तियाँ 45 होता है। इसी प्रकार हमें 16 का भी पहाड़ा आता है तो 16 एकम 16, 16 तियाँ 48 होता है। अब देख रहे हैं हम क्या कि ऊपर तो बचा 1 और नीचे बचा 3 और ये माइनस यहाँ पर बचा था, इसलिए माइनस यहाँ पर बचेगा। इसी प्रकार यहाँ पर लिख देंगे। और अब यहाँ पर क्या बचा, ऊपर तो बचा है 1 हमारा, नीचे क्या बचा है 3, लेकिन माइनस बचा है तो माइनस को यहाँ पर लगा देंगे। अब देखते हैं कि ये जो दोनों संख्याएं जो हमारी है ना क्या समान है, तो ये क्या हो गया हमारा समान जोड़ा हो गया। लेकिन जो हम जोड़ा असमान है हमें वो बताना है।
इसको छोड़ देंगे इसी प्रकार। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एक कम 3 हो जाएगा और 3 एक कम 3 और 3 3 हो जाएगा 9, वो भी काहे का माइनस का। अब जब इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 7 एक कम 7 और 7 3 21, यानी ये भी हमारा बन जाएगा माइनस का 1/3 यहाँ पर बन गया, और ये भी हमारा पोर्शन क्या बन गया माइनस का 1/3। तो ये तो जोड़े हमारे क्या हो गए, क्योंकि सेम वैल्यू प्राप्त हो रही है इसलिए ये तो समान है, इसलिए इसको लिखेंगे नहीं। हमें ढूंढना क्या है, जो असमान हो, जो क्या हो असमान हो। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, और ये दिया गया 8/14 और क्या दिया गया है, ये दिया गया है 13/21। तो इसको तो साफ ही दिख रहा है कि 8/14 है ना, और 13/21 दोनों पेयर जो है ना क्या है असमान है, क्या है हमारे असमान है। इसी प्रकार जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उसको देख लेंगे। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है हमें। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका दिया गया है कि संख्या रेखा पर, तो पहला दिया गया है 3/4। तो सबसे पहले अपनी नंबर लाइन हम अपनी ड्रॉ कर लेंगे। तो हम अपनी नंबर लाइन बना लेते हैं, यहाँ से ये बना लेते हैं हम अपनी नंबर लाइन। थोड़ी टेढ़ी हो गई है लेकिन कोई बात नहीं। अब दे लेते हैं, दिया गया है 3/4। 3/4 मान लिया हमारा यहाँ पर कोई 0 पॉइंट है, फिर यहाँ पर यानी 1 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यानी ये हमारा 1 है। कहने का अर्थ है अगर इसको जब हम लिखेंगे यानी 1/4 यहाँ पर पॉइंट हो गया, यहाँ पर 2/4 हो गया, यहाँ पर हमारा 3/4 हो गया। अब जब यहाँ पर हम 4/4 करेंगे, क्या करेंगे, अगर यहाँ पर हम 4/4 करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, यानी 1। तो हमारा 1 पॉइंट कहाँ पर, यहाँ पर आ गया। अब हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है तो कुछ नहीं करना होगा कि यानी 0 से हम उठाएंगे अपनी, कहाँ से, और ये हो गया हमारा पॉइंट, यानी 0 से उठाएंगे और कहाँ तक, ये हो गया हमारा पॉइंट जो हो गया ना 3/4, और ये संख्या रेखा पर दर्शा गया। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है 3/5। तो इसकी भी नंबर लाइन पहले ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो हमने ये नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ पर हमारा मान लिया 0 पॉइंट है, फिर यहाँ पर हमारा 1 2 3 4 5, यानी ये हमारा पॉइंट है 1, क्योंकि 5/5 करेंगे तभी तो 1 आएगा हमारा। अब ये जो पॉइंट है हमारा क्या है, ये 1/5 है हमारा पॉइंट। ये पॉइंट हमारा 2/5 है। ये जो पॉइंट है हमारा 3/5 है। ये पॉइंट जो है हमारा 4/5 है, और ये पॉइंट हमारा 5/5। जब 5/5 करेंगे कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1, यानी ये हमारा पॉइंट जो है 1 है। अब हमें दर्शाना है 3/5, तो पहले 0 से स्टार्ट कर देंगे, और 3/5 कहाँ पर है, 3/5 हमारा ये है। तो ये हो गया हमारा नंबर लाइन पर 3/5, ये दर्शा दिया हमने इसको। अब हमारा अगली संख्या दी गई कि 5/8। 5/8 दिया है, तो सबसे पहले इसकी भी जो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर इसकी भी नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम सबसे पहले। मान लिया हमारा कोई पॉइंट है यानी 0, ये हमारा 0 पॉइंट है। अब देख लेते हैं यहाँ पर 8 है ना, तो जब 8 पॉइंट होंगे हमारे इसके बीच में तभी तो हमारा बनेगा। यानी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का मतलब क्या है, यहाँ पर जब 8 बटे हम क्या करेंगे, जब 8/8 करेंगे तो कट जाएगा, यानी ये तो पॉइंट हो गया हमारा 1 वाला। अब इसके पीछे वाले जो हैं हमारे, जो पीछे वाले हैं क्या है, ये हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे फिर से हम कि 1/8, ये हो गया हमारा पॉइंट। ये हो गया हमारा 2/8। इसी प्रकार ये हो गया हमारा 3/8। ये हो गया 4/8। ये 5/8। ये 6/8। ये 7/8। इसी प्रकार ये 8/8 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 1 हो गई। हमें दर्शाना है यानी 5/8। तो 5/8 कहाँ, 0 से स्टार्ट करेंगे, 5/8 ये मिल गया हमारा 5/8, और इसको हमने दर्शा दिया पॉइंट को। ये हो गया हमारा संख्या रेखा पर। इसी प्रकार इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो लास्ट होगा, यानी 3/16 दिया गया है। तो इसमें हम बिल्कुल उसी तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे, थोड़ा छोटा छोटा लिख दे लेंगे क्योंकि यहाँ पर संख्या जो है हमारी बड़ी है। तो यहाँ पर कर लेते हैं, ये पॉइंट हो गया हमारा 0, और इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं, यानी 16। जब 16/16 कहीं पर होगा तब हमारा 1 बने जाएगा पॉइंट। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16। यानी ये जो हमारा पॉइंट है ना, ये हमारा कौन सा पॉइंट है? ये जो हमारा पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट हुआ हमारा कितना हुआ? 1 पॉइंट है। अब इनके बीच में लंबा लाइन कितनी है? 15 है। तो हमें 3 ढूंढना है ना, 3/16। तो जो हमारा ये होगा ना कहीं पर, ये होगा हमारा 1/16, ये हो गया हमारा 2/16 पॉइंट। अब जब ये पॉइंट होगा ना तीसरा वाला, ये जो पॉइंट है ना, ये क्या है हमारा? 3/16 है। तब हम स्टार्ट करेंगे अपनी वैल्यू कहाँ से? 0 से स्टार्ट करते हैं। तो 0 से ले जाएंगे कहाँ तक? 3/16 तक, यहाँ तक ले। और ये हो गया हमारी संख्या रेखा पर। जब आप बनाएंगे थोड़ा अच्छा बनाएंगे कापी पर। और इसका जो नेक्स्ट टाइप बचा है, ये बचा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। सॉरी, वो आपके में नहीं था, वो दूसरी प्रश्नावली का था, इसलिए ये जो है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में से कौन से असमान है? तो इसको करेंगे सबसे पहले, इसको छोटे फॉर्म में यानी सरलतम रूप में इसको लिखेंगे। तो 8 का पढ़ा तो मैं आता, 8 एकम 8, 8 तियाँ 24 होता है। इसको करेंगे 7 एकम 7 और 7 तियाँ 21 होता है। यानी जो वैल्यू इसकी बन जाएगी माइनस का 1/3 यहाँ पर हो जाएगा। और ये भी वैल्यू जो बन जाएगी हमारी क्या बन जाएगी? माइनस का 1/3 बन जाएगी। तो ये तो वैल्यू समान है, तो इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। और हमें वैल्यू कौन सी ज्ञात करनी है? असमान वाली वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसी प्रकार जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 5 तियाँ 15 हो जाएगा, 5 चक्कू 20 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको जब काटेंगे तो 5 का पढ़ा 5 बार, 5 का पढ़ा 6 बार। अब हम देखते हैं, यानी माइनस का ये 3/4 हो गया। और यहाँ पर लिखेंगे हम, और लिख देंगे। और इसी प्रकार लिख देंगे यहाँ पर माइनस का 5/6। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो दोनों वैल्यू आई ना हमारे, दोनों क्या है? अलग अलग हैं। तो इसको लिखेंगे ये असमान जोड़ा है। क्या है? असमान। जो इसका गा वाला दिया गया उसको देख लेंगे। अब हमें पता है अगर किसी संख्या के नीचे कुछ भी होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 0। इसी प्रकार और यहाँ पर भी दी गई है, हमें पता है कि अगर 0 के नीचे कुछ भी संख्या ले ले, कोई भी पूर्णांक लिख ले, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 ही होती है। तो यानी 0 बराबर 0, दोनों वैल्यू समान है ना, तो इसको ऐसे लिखा रहने देंगे। और इसका जो लास्ट वाला दिया गया उसको चेक करेंगे हम। इसी प्रकार जब इसको काटेंगे 2 से तो 2 तियाँ 6 हो जाएगा और 2 पंजे 10 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो 3 तियाँ 9 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 3 पंजे 15 हो जाएगा। जब इसको आगे लाइन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3/5 और ये क्या हो गया? माइनस का 3/5। ये भी क्या है? हमारे सेम जोड़े हो गए, तो ये भी हमारा नहीं लिखेंगे। तो हमारा जो इसमें में जो संख्या दी गई थी उनमें में से सिर्फ एक ही ऐसा जोड़ा मिला है जो क्या है? हमारा असमान है, बाकी सब क्या है? समान है। और इसी क्वेश्चन के साथ हमारी प्रश्नावली का होता है द एंड। मिलते हैं अगली प्रश्नावली में एक नए वीडियो के साथ।